हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी मैथ का पेपर में से उसका टॉपिक है डायनेमिक सेक्शन, जो कि यूपी टीजीटी मैथ के सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक डायनेमिक सेक्शन का दिया है। इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम इसके बेसिक्स को जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलते हैं, हम पहले प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्शन क्या होता है इसे जानते हैं। तो हम पहले प्रोजेक्शन मोशन को जानने से पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? A body a body projected upward with the some velocity making certain angles with horizontals is called the projectile। जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो ऊपर को जाती है, ठीक है, विद मेकिंग सर्टेन एंगल, वो हॉरिजेंटल से सर्टेन एंगल बनाती है। जैसे कि आप कैसे बनाती है वो, इसका मोशन, जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे ये ऐसे अपवर्ड जाती है, फिर ये नीचे को आती है। तो यहाँ से जो एंगल बनता है, ये जो इसका एंगल है, एंगल रहेगा, वो क्या रहेगा, जो भी एंगल रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे जो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। तो ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा होता है। द पाथ ऑफ ट्रांसफर बाय द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ होता है, मीन्स वो ऐसे ट्रेजेक्ट्री करती है, पूरा जो उसका पाथ होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या है, टू डायमेंशनल और मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज रिजल्टेंट ऑफ टू मोशंस। इसका रिजल्ट क्या होता है, टू मोशन में होता है। हॉरिजॉन्टल मोशंस इन विच वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होती है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंटों को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वर्टिकल मोशन इन विच एक्सेलरेशंस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, इसमें जो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट रहेगी, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। टाइम ऑफ राइज क्या है, टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ राइज। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो ग्राउंड लेवल से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लेती है उसे हम कहते हैं टाइम राइज, जिसे हम प्रेजेंट किसे कहते हैं, TROT-A से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टाइम ऑफ फैलन। टाइम ऑफ फैलन या टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी मैक्सिमम हाइट पे रहती है, तो उससे ग्राउंड लेवल तक आने में कितना टाइम, मीन्स ये समझ लो हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम हमें कितना लगता है, उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फॉलन। इसे हम टी किससे प्रेजेंट करते हैं, TF और TD से। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसे हम क्या बोलते हैं, जब कोई भी प्रोजेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ग्राउंड से चलकर ग्राउंड में ही आने में जितना टाइम लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम शो करते हैं कैपिटल F से, और टाइम ऑफ फैलन को स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। और एक बात नोट कर लेना, टाइम ऑफ राइजेज और टाइम ऑफ फॉल वो क्या होगा, इक्वल होंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जो टाइम ऑफ राइज प्लस टाइम ऑफ फॉलन, जितना उसे जाने में समय लगा और जितना उसे हाई आने में समय लगा अपने हाईएस्ट पॉइंट से, दोनों का टोटल क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम हाइट को जानना। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन ए वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड ए मैक्सिमम हाइट। वो क्या होती है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितना ही ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। जैसे कि आप यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये क्या हुई, इसकी मैक्सिमम हाइट हुई। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। नेक्स्ट क्या है, अब आप आते हैं क्वेश्चन को। अब हमने जान लिया प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्शन मोशन कैसे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें एक्स वाई प्लेन में मोशन करता है। तो देखते हैं टाइम राइजिंग क्या होता है, टाइम फैलन क्या होता है,
कब ये कांस्टेंट होती है, कब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम हाइट को जान लिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री। कोई भी प्रोजेक्ट है वो क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है फ्रॉम द हॉरिजेंटल विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेकन टाइम रीच इन द हाईएस्ट पॉइंट। उसने कितना टाइम लिया हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में। 4 मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, ये बाय मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेकंड सेकंड करोगे। क्या करोगे, सेकंड सेकंड। तो अब हम देखते हैं आगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ टाइम राइजिंग निकालने का, राइज निकालने का, यू साइन अल्फा अपॉन जी का यूज करोगे। यहाँ पे यू क्या है, वेलोसिटी है, साइन अल्फा हमारा क्या है, एंगल, और जी क्या है, ग्रेविटी। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी कितनी हमें दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी हम पहले से जानते हैं कि 9.8 होती है। अल्फा कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाता है 10, फिर यहाँ 2 से 10 को काटेंगे, ये 5, तो हमारे पास आंसर आता है 5 सेकेंड। क्या आंसर आता है, 5 सेकेंड। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए प्रोजेक्टाइल, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ लिया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हाइट निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे हाइट। सेम क्वेश्चन है, एंगल कितने हुआ है, 38, वेलोसिटी कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 2g। क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो इसे हम कैसे करेंगे, वेलोसिटी हमारा क्या है, यू स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, 9.98 मीटर। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 98 मीटर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर अपॉन 2g, 2 मल्टीप्लाई 9.8। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और आपकी जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम हाइट हमारे पास निकल के आ जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या आया सॉल्व करने पे, मैक्सिमम हाइट। अब आप टीचिंग के पेपर देने आ रहे हो तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया है, इसमें सेम क्वेश्चन है, एंगल 30 डिग्री ही बना रहा है फ्रॉम द हॉरिजेंटल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, हम जितना हमारा टाइम ऑफ राइजिंग, राइज और टाइम ऑफ फॉलन क्या होता है, जुड़ जाता है। टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉलन जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम टी एफ बराबर क्या होता है, टी आर प्लस टी एफ। तो यहाँ पे हमने टाइम ऑफ राइज पहले निकाला था, वो कितना था, 5 सेकेंड। कितना था, 5 सेकेंड। तो हमने 5 सेकेंड प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 सेकेंड। क्या आएगा, 10 सेकेंड। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द हॉरिजेंटल रेंज। हमें इसमें क्या फाइंड करनी है, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल रेंज मीन जैसे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक की हॉरिजेंटल रेंज क्या है, इसे हमें फाइंड करना है। पहले हमने क्या निकाली थी, हाइट निकाली थी, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है। तो टेक चलते हैं, कैसे फाइंड किया है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा
अपॉन 2g। तो यहाँ पे हम कैसे ब्रेक कर लेंगे 2 अल्फा को? यहाँ पे हम ब्रेक कर लेंगे यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, यहाँ पे 2 लिखना, अपॉन 2g। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा अपॉन 2g। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 9.98 मीटर है ना वेलोसिटी, इंटू 98 मीटर वेलोसिटी। हमारे पास 2 साइन अल्फा, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, और साइन √3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 2g, 2 इंटू 98। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपके पास आपको मिल जाएगा क्या है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। इसी तरह हम कुछ और यूपी टीजीटी के पार्ट में लेके आएंगे, कुछ पार्ट करते रहेंगे ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उस सिलेबस में है। तो ये आज हमने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसके बेसिक्स को जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।